वेलकम बैक टू माय चैनल बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.5 क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम। तो बच्चों इससे पहले मैं आपकी जो एक्सरसाइज में बना चुका हूं, आप पहले उसको देखना, देन आप इसमें आना। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। एक्सरसाइज 1.5 क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। जैसा कि बच्चों मैं आपको पहले की एक्सरसाइज में बता चुका हूं, जब मैंने आपको इसका इंट्रोडक्शन दिया था कि रैशनल नंबर क्या होते हैं, इरेशनल नंबर क्या होते हैं। तो आज मैं आपको इसमें से जो क्वेश्चन है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इनमें से कौन से रैशनल है, कौन से इरेशनल नंबर है। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। 2 - √5 क्या ये रैशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है। बच्चों आपको एक बात पता होना चाहिए कि द सम एंड डिफरेंस ऑफ ए रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल नंबर। मेरे बोलने का मतलब है कि जो पहला नंबर जो 2 है ना, वो है रैशनल, और ये जो √5 है वो इरेशनल है, और इसके बीच में माइनस का साइन है। तो डिफरेंस बिटवीन, इसका मतलब ये जो माइनस उसको बोलते हैं डिफरेंस। तो डिफरेंस बिटवीन रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल नंबर, इसलिए इसका आंसर होगा इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। उसके बाद आता है ये 3 + √23 माइनस में √23। तो जिसको पहले सिंपलीफाई कर लो, 3 + √23 जब से खोलोगे ना, तो ये जो साइन माइनस का √23 ऐसे रहेगा, और ये √23 से √23 कट जाएगा, क्या बचेगा मेरे पास 3, और हम 3 के अपॉन में 1 कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता है कि जो रैशनल नंबर होता है वो होता है p/q की फॉर्म में, तो p/q उसके अपॉन में 1 कर दिया, तो ये एक रैशनल नंबर हो गया बच्चों। तो ये भी एक रैशनल नंबर हो गया। अगला क्वेश्चन है 2√7 अपॉन में 7√7। तो 2√7 अपॉन में 7√7 को हम √7 से √7 काट देंगे, और मेरे पास बचेगा 2/7 जो कि p/q की फॉर्म में है। तो ये हो जाएगा रैशनल नंबर, रैशनल नंबर। उसके बाद आता है 1/√2। ये तो साफ दिख रहा है कि रैशनल नंबर है, क्योंकि देखो बच्चों 1 एक रैशनल नंबर है, अपॉन में √2 है। तो √2 को हम सिंपलीफाई तो कर सकते हैं, आगे जा सकते हैं। इसको हम क्या कर सकते हैं, इसका हम कर सकते हैं हल्का परिवर्तन, मतलब कि रैशनलाइजेशन। लेकिन ये करना कोई फायदा नहीं है, फिर भी एक नंबर तो रूट में रहेगा ही रहेगा, तो उसको हम इरेशनल बोलेंगे, क्योंकि एक नंबर भी अगर रूट में होगा ना तो उसको इरेशनल नंबर कहेंगे। तो ये इरेशनल नंबर है। और 2π, जैसे कि आपको पता है कि पाई एक इरेशनल नंबर होता है, तो पाई के साथ कोई भी नंबर अगर मल्टीप्लाई होगा ना तो वो भी इरेशनल हो जाएगा। तो पाई एक इरेशनल है और 2π भी इरेशनल होगा, तो इसको भी हम इरेशनल नंबर लिखेंगे। तो ये भी एक इरेशनल नंबर है। इसी के साथ हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट कंप्लीट होते हैं। तो बच्चों हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2, सिंपलीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। आपको इन सभी एक्सप्रेशन को सिंपलीफाई करना है। पहला क्वेश्चन देखो क्या है बच्चों, सॉल्यूशन 1 का करने जा रहे हैं हम। 3 + √3 2 + √2। जैसा कि आपको साफ दिख रहा है कि a और b है, ये c और d है। देखो कोई भी नंबर ऐसा नहीं है कि जो बिल्कुल सेम हो, तो इसमें हम कोई आइडेंटिटी, कोई फॉर्मूला लगा नहीं सकते। सिंपल इसको ना, ये दो टर्म है, इसको बोलते हैं बायनोमियल। ये भी दो टर्म है, इसको भी बायनोमियल कहते हैं। अगर मैं बायनोमियल को बायनोमियल से मल्टीप्लाई करूंगा तो उसका रूल वही है जो आप क्लास 8th में भी कर चुके हो। तो अगर मैं 3 को इस पूरे से मल्टीप्लाई करूंगा तो मैं लिखूंगा 3 के साथ ये पूरा ब्रैकेट में 2 + √2। पहले मैं 3 को इस पूरे से मल्टीप्लाई करूंगा, फिर मैं इस √3 को भी इस पूरे से मल्टीप्लाई करूंगा। देखो इससे पहले प्लस है तो प्लस लगा देंगे, +√3, और साथ में ये पूरा 2 + √2, और उसको मल्टीप्लाई करते हैं बेटा। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 3 × 2 = 6, +3 को √2 से मल्टीप्लाई करो तो 3√2 आएगा। हमेशा रैशनल नंबर पहले आता है और इरेशनल नंबर हमेशा बाद में आता है। फिर √3 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो पहले आएगा 2, क्योंकि ये रैशनल नंबर है, ये इरेशनल नंबर है। फिर इसके √3 को √2 से मल्टीप्लाई करो। आपको पता है कि √a को जब भी √b से मल्टीप्लाई करते हैं तो a और b एक ही रूट में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो a b का रूट हो जाएगा ये। तो इस तरह से अगर √3 हो तो √2 करूंगा तो √6 हो जाएगा मेरा, क्योंकि इनमें से कोई भी लाइक टर्म नहीं, देखो सारे अनलाइक टर्म्स हैं। तो इसको हम प्लस या माइनस कुछ नहीं कर सकते, ये आंसर है हमारा। तो इसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। अब आता है पार्ट सेकंड। पार्ट सेकंड कैसे है बच्चों, 3 + √3 और 3 - √3। इसमें a और a देखो सेम है, 3 और 3 देखो सेम है, और √3 और √3 भी देखो सेम है। इसका मतलब यहाँ पर हम चाहे तो इसका फॉर्मूला बना सकते हैं, a और ये b है, ये a है देखो, और ये b है। देखो a और a सेम है, b और b सेम है, तो a + b a - b। तो आप इसमें आइडेंटिटी यूज कर लो, यूजिंग आइडेंटिटी a + b a - b इक्वल टू होता है a² - b²। तो इसमें साफ साफ दिख रहा है कि मैं 3 + √3 और 3 - √3 को लिख सकता हूं 3 का स्क्वायर, मतलब कि a का स्क्वायर। देखो a + b a - b तो हमें क्वेश्चन में पहले से गिवन है, हमें लिख रहा है a² - b²। तो a हमारा 3 है, तो 3 का स्क्वायर माइनस में √3 का स्क्वायर, ये b हमारा √3 है। तो आपको पता है कि 3 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, 3 को 2 बार मल्टीप्लाई करो, 3 × 3 9, तो यहाँ 9 आ जाएगा।
और स्क्वायर से रूट कट जाता है, जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि रूट ए का जब भी स्क्वायर लिखा हो ना तो स्क्वायर से रूट कट जाता है, हमारा सिर्फ ए बचता है। तो यहाँ पर हमारा 3 बचेगा और 9 में 3 क्या 6, तो ये हमारा आंसर हो गया। सेम इसी तरह से इसका फोर्थ पार्ट भी ऐसे होगा इसी की तरह। जिन बच्चों का पार्ट 2 आ गया उसको देखो फोर्थ पार्ट भी एकदम ऐसे देखो a माइनस बी ए प्लस बी सेम आइडेंटिटी लगेगी। बट जो पार्ट नंबर 3 है, एक काम करता हूँ मैं पहले फोर्थ पार्ट ला देता हूँ आपको। फोर्थ पार्ट बिल्कुल सेम ऐसी है, √5 माइनस में √2 और √5 प्लस √2 सेम आइडेंटिटी आप लिखोगे यूजिंग आइडेंटिटी a प्लस बी माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर देखो a क्या है, देखो √5 b क्या है √2 तो इसका मतलब हम लिखेंगे √5 का स्क्वायर माइनस में √2 का स्क्वायर। उसके बाद क्या होगा, देखो स्क्वायर से रूट कटेगा सिर्फ 5 बचेगा, यहाँ पे स्क्वायर से रूट कटेगा सिर्फ 2 बचेगा। 5 में से 2 गया 3, ये आंसर हो गया हमारा। अब रहेगा सिर्फ इसका एक पार्ट जो गया इसका थर्ड पार्ट। इसका थर्ड पार्ट में क्या है बच्चों हमारा √5 प्लस में √2 का होल स्क्वायर, √5 प्लस में √2 का होल स्क्वायर। इसमें देखो बच्चों आइडेंटिटी कौन सी लगेगी, a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में 2ab। ये आइडेंटिटीज के अंदर आप अप्लाई कर दोगे बच्चों। तो a हमारा है √5 और b हमारा √2 है, तो पहले क्या लिखेंगे a का स्क्वायर मतलब कि √5 का स्क्वायर, फिर लिखेंगे b का स्क्वायर मतलब कि √2 का स्क्वायर, फिर प्लस में 2ab। 2 हमारा वो इसी में से लिखना है सेम, पर a यहां से लिखोगे √5 और b लिखोगे √2। अब इसको सॉल्व करोगे बच्चों, स्क्वायर से रूट कटेगा तो 5 बचेगा, स्क्वायर से रूट कटेगा 2 बचेगा, 2 का 2 एज इट इज, √5 into √2 बिल्कुल कौन सा लगेगा, √a into √b वाला, √ab वाला, यहाँ रूट लगा देंगे हम √10। जैसे कि आपको पता है कि सिर्फ ये दोनों प्लस हो सकते हैं, इसके साथ देखो √10 है तो ये इसके साथ प्लस नहीं हो सकता। तो कुछ बच्चे गलती क्या करते हैं, 5 में 2 प्लस करेंगे 7, 7 में 2 प्लस कर देंगे 9, ये वाला इसके साथ प्लस नहीं होगा, सिर्फ 7 होगा इसका और साथ में 2 √10 हो जाएगा हमारा। ये हमारा आंसर हो गया। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया बच्चों। तो अब हम बच्चों का डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 5, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। आपको इनको रैशनलाइज करना है बच्चों। अब आपको इसके लिए मैं आपको एक बात बता दूं, रैशनलाइज करने का मेन पर्पस क्या होता है कि आपका जो भी यहाँ पर डिनोमिनेटर है नीचे वाला वो रूट में ना रह के वो फ्री हो जाए, रूट फ्री हो जाए। मतलब जैसे 1/√7 है तो 1 तो देखो विदाउट रूट है, लेकिन √7 तो रूट में है ना, देखो ये भी रूट में है, ये भी रूट में है, ये भी रूट में है। ऊपर वाले को बोलते हैं न्यूमरेटर, नीचे वाले को बोलते हैं डिनोमिनेटर। तो रैशनलाइज करने का मतलब होता है कि आपको डिनोमिनेटर को रूट फ्री करना है। तो यहाँ पर हम वही करने जा रहे हैं बच्चों। सॉल्यूशन पर करते कैसे देखो बच्चों, जैसे लिखा है 1/√7, तो जो भी √7 में नंबर है या 1/√2 है और 1/√3 है उसी को आपको मल्टीप्लाई में दो बार लिखना है, एक बार ऊपर एक बार नीचे, मतलब मल्टीप्लाई भी करना है साथ में डिवाइड भी करना है। √7 को मल्टीप्लाई भी करना है, √7 को डिवाइड भी करना है। अब हम √7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √7 बन जाए √7 आएगा, और यहाँ √7 into √7 या तो आप चाहो तो उसको √49 कर दो या फिर √7 का स्क्वायर कर दो, आपकी मर्जी है। और आपको पता है स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो √7 अपॉन में 7 बचेगा, जो कि हमारा आंसर हो गया। इसको हमने कर दिया रैशनलाइज। अब देखो √7 था यहाँ पर, अब देखो 7 आ गया, मतलब कि ये अंडर रूट फ्री हो गई। अब हमारा इसका पार्ट नंबर 2 आता है, ये फर्स्ट पार्ट था, सेकंड पार्ट है 1/√7 माइनस में √6। अब देखो बच्चों इसमें क्या करना है, इसमें तो देखो सिंगल टर्म था, कोई प्लस ना कोई माइनस, इसमें देखो माइनस है। तो इसमें अब आपको मैं एक अलग बात बताने जा रहा हूँ, जब भी दो टर्म के बीच में माइनस या प्लस हो तो जब भी आप इसको रैशनलाइज करोगे तो बच्चों ध्यान रखना, पहले मल्टीप्लाई का साइन इसकी तरह लगाना है सेम, उसके बाद जो माइनस है ना उसका साइन अपोजिट कर देना, √7 के साथ प्लस लगा देना, यहाँ माइनस का उल्टा प्लस कर देना और √6 ऐसे लिख देना, और उसी को सेम हमें ऊपर भी लिखना है नीचे भी लिखना है। तो इस तरह से हम करेंगे इसको रैशनलाइज। अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस लगा दो, यहाँ प्लस दो, यहाँ माइनस लगा दो, ऊपर नीचे, बस ऐसे करना है आपको। अब √7 को √6 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो आपको पता है √7 प्लस में √6 आएगा, और नीचे क्या देखो बच्चों बनेगा a माइनस बी a प्लस बी। आपको आइडेंटिटी यहाँ हमेशा इस्तेमाल करनी है a माइनस बी a प्लस बी की, जो कि होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आइडेंटिटी हमेशा बनेगी, ध्यान रखना बच्चों, नीचे हमेशा ये आइडेंटिटी बनेगी, चाहे क्वेश्चन कोई भी हो, रैशनलाइज की हमेशा ये आइडेंटिटी बनेगी नीचे। तो a स्क्वायर देखो क्या बन रहा है √7 का स्क्वायर, क्योंकि देखो a आपका √7 है, b आपका √6 है, देखो a b तो √7 का स्क्वायर माइनस में √6 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर क्या है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखो बच्चों √7 का √7 प्लस √6 का √6, अब देखो स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो यहाँ 7 बचेगा, यहाँ भी स्क्वायर से रूट कटेगा, यहाँ 6 बचेगा, और उसके बाद √7 प्लस में √6 अपॉन में 1 बचेगा, 1 चाहे लिखो चाहे मत लिखो, ये आपका आंसर आ गया
√7 प्लस में √6, ये हो गया रैशनलाइज आंसर। अब इसके बाद आता है हमारा पार्ट नंबर थर्ड। पार्ट नंबर थर्ड क्या बच्चों, 1 में √5 प्लस √2। सीधा हमने क्वेश्चन वहां से लिखा और यहाँ स्टार्टिंग कर देते हैं आंसर। हम करने जा रहे हैं रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। फिर से वही काम करो, √5 को √5 लिखो, प्लस का जगह माइनस लगा दो, √2 लिख दो। यहाँ भी वही √5 माइनस में √2। अब √5 माइनस √2 को 1 से मल्टीप्लाई करो, √5 माइनस में √2 हो जाएगा। और नीचे देखो a प्लस बी माइनस बी बनेगा हमेशा, तो वही a का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर। अब √5 माइनस √2 एज इट इज आएगा और नीचे 5 बचेगा और यहाँ 2 बचेगा, क्योंकि स्क्वायर से रूट कट जाएगा, यहाँ भी स्क्वायर से रूट कट जाएगा यहाँ भी। तो √5 माइनस में √2 अपॉन में 5 में से 2 क्या 3, ये आंसर है। इसका लास्ट पार्ट में जा रहे हैं बच्चों, फोर्थ पार्ट। मुझे पूरी उम्मीद है बच्चों को ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगे। 1 अपॉन में √7 माइनस में 2 यहाँ पर अब क्या करेंगे बच्चों, यहाँ माइनस है तो प्लस कर देंगे, तो √7 प्लस में 2 √7 प्लस में 2। अब √7 प्लस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, √7 प्लस 2 ही आएगा। और नीचे हमेशा क्या बनेगा, a माइनस बी a प्लस बी, मतलब a का स्क्वायर, बट यहाँ रूट में था तो यहाँ रूट लिखना इंपॉर्टेंट है। माइनस में 2 का स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि a माइनस बी a प्लस बी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला हमें लगा दिया ऊपर वाला। कहाँ गया, a प्लस बी a माइनस बी लिखा हो या a माइनस बी a प्लस बी लिखा हो, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर करेंगे, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। अब √7 प्लस में 2 एज इट इज आ गया और रूट स्क्वायर से रूट कटेगा तो 7 बचेगा, बट यहाँ पर कोई देखो अंडर रूट नहीं है तो इसका मतलब 2 का स्क्वायर कर देंगे 4 आ जाएगा। 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करो, 2 × 2 4। अगले स्टेप में बस हमारा लास्ट स्टेप बनेगा √7 प्लस में 2 और 7 में से 4 गया 3, जो कि आंसर हो गया हमारा। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट। तो बच्चों इसी के साथ में मैं ये वीडियो कंप्लीट करने जा रहा हूँ। तो ये हमारी एक्सरसाइज 1.5 कंप्लीट हो गई है और मुझे पूरी उम्मीद है बच्चों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो काइंडली लाइक और सब्सक्राइब मेरे चैनल को देखना से डेली। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।